सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 4 विषय हिंदी प्रथम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 17 कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कबीरदास जी के बारे में कि संत कबीर कितने महान थे। इन दोहों के माध्यम से बच्चों आपको क्या समझाया जा रहा है, हमें इस पाठ में यही समझना है। ईश्वर कैसे व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं बच्चों? तो ईश्वर जो सच्चा इंसान होता है, सत्य का सहारा लेता है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी बातों को हम इन दोहे के अंतर्गत समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। चलिए बच्चों, इसको पहले से इसके शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, जिसको आपको पाठ को पढ़ने और समझने में सहायता मिलेगी। समझते हैं शब्दार्थ। सांच सत्य, आप, ईश्वर, परमात्मा, कालह कल, प्रलय सृष्टि की समाप्ति, बहुरी फिर, बानी वाणी, औरन को, अन्य को, शीतल प्रसन्न, आपहु स्वयं, पंथी पथिक, अति बहुत, गोविंद भगवान, काके किसके, वृक्ष वृक्ष, बखय खाता है, संचय करती है, नीर जल, परमारथ दूसरों का भला, शरीर शरीर, सार लोहा, मृग हिरण, घट घट, मन प्रत्येक हृदय में, यानी सभी के हृदय में। अब हम दोहों का अध्ययन करेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी बच्चों? कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, यानी जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर निवास करते हैं। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी, मत ललचावे जीव। क्या कह रहे हैं इसमें संत कबीर? कि रूखा सूखा खा के, यानी अपना रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पी लेना चाहिए। देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव, यानी किसी भी पराई रोटी यानी घी लगी रोटी को देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस दोहे में रोटी से मतलब नहीं है, हमें इसमें लालच से है, लालच को दर्शाया गया है। यानी किसी भी सामान को देखकर हमें, किसी भी चीज़ को, वस्तु को देखकर हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहकर अपने जीवन को यापन करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कल करने, यानी कल करे सो आज कर, कल करने वाले कार्य को हमें आज ही करना चाहिए, और आज करे सो अब, और जो आज करने वाला कार्य है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। पल में प्रलय होएगी, प्रलय यानी सृष्टि की समाप्ति, जैसे भी आपने शब्दार्थों में पढ़ा था। पल में प्रलय होएगी यानी पल भर में कुछ भी हो सकता है। बहुरी करेगो कब, तो फिर आप उस कार्य को कब करोगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास? किसके विषय में बता रहे हैं? वाणी के विषय में बता रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसे वचन, ऐसे मीठे मधुर वचन बोलने चाहिए, मन का आपा खोए, यानी जो सुनने वाले को बहुत अच्छे लगें और बोलने वाले को भी अच्छे लगें। हमें ऐसे वचनों का, यानी अपने मुख से ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो सुनने वाले के मन का आपा खो, यानी सुनने वाले को इतनी अच्छी लगे कि वह अपना आपा खो जाए। और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए, जो सुनने में हमें तो अच्छी लगती है, दूसरे को तो अच्छी लगती है, और अपने आप को भी अच्छी लगती है। तो आप सबको बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे दोहे। तो कैसे वाणी बोलनी चाहिए हमें? बहुत मीठी भाषा, वाणी मतलब भाषा अपनी जो हम बोलते हैं, मधुर
बहुत अच्छे से बोलनी चाहिए, जो हमें भी अच्छी लगे, दूसरे वाले को भी सुनने में आनंद देती हो। नंबर 5, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। दोबारा पढ़ेंगे इसको, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा जैसे खजूर का पेड़। पंथी को छाया नहीं, पंथी क्या बताया गया था आपके शब्दों में? पथिक यानी राहगीर। को छाया नहीं फल लागे अति दूर, और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बड़प्पन का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी बड़प्पन को हम प्रदर्शन करते रहें कि भाई हम बड़े हैं, इससे किसी का भी भला नहीं होता, जैसे खजूर के पेड़ के विषय में बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? चलिए समझते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु आप सभी जानते हैं कौन होते हैं गुरु, यानी शिक्षक, और गोविंद मतलब भगवान। दोनों, यदि कभी ऐसा समय आ जाए कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो काके लागू पाए यानी किसके पैर हम पहले छुएं। हमारे दिमाग में एकदम से आएगा कि हम भगवान भी खड़े हैं और हमारे गुरु भी खड़े हैं, तो हमें पहले किसके पैर छूने चाहिए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमें गोविंद को किसने बड़ा बताया है? हमारे गुरु के द्वारा बड़ा बताया गया है। गुरु ने ही तो गोविंद तक पहुंचने का हमें रास्ता दिखाया है। इसलिए कौन बड़ा है? हमारा गुरु ही बड़ा है। किसने हमें गोविंद यानी ईश्वर को समझने में सहायता की? किसने हमें ईश्वर के पास तक पहुंचाया? किसने? गुरु ने। तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया गया है। गुरु का स्थान गोविंद यानी भगवान से भी ऊंचा माना गया है। चलिए बच्चों, अब हम इसके संदर्भ प्रसंग सहित आपको दोहे समझाते हैं। सभी बच्चों को ये दोहे बेटा कम से कम 2 दोहे आप बिना देखे याद करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जाए कि अपना कोई भी एक दोहा याद करा हुआ लिखो कबीर के दोहे में से, तो सभी बच्चे इन दोहों को भी याद करेंगे। चलिए हम आपको संदर्भ प्रसंग की तरह समझाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिका के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। बच्चों, संदर्भ में हम क्या लिखते हैं? यानी अपनी पुस्तक के विषय में लिखते हैं कि किस पुस्तक से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन हैं। प्रसंग, चलिए अब समझते हैं प्रसंग को। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सत्य यानी सच के महत्व को दर्शाया है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग में हम लिखेंगे कि दोहे में किस विषय के बारे में बताया जा रहा है। भावार्थ, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके मन में साक्षात परमेश्वर वास करते हैं या निवास करते हैं। अर्थात हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए, झूठ का नहीं। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। संदर्भ वही होगा क्योंकि यह दोहा भी आपके पाठ 17 कबीरदास जी से ही है, तो इसलिए संदर्भ वही होता है, लेकिन प्रसंग बदल जाता है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिका के कबीर के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग, आप देखिए प्रसंग बदल गया क्योंकि इसमें किसके लिए पूछा जा रहा है? लालच के विषय में बताया जा रहा है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने लालच के विषय में बताया है। किसके विषय में? लालच के विषय में। भावार्थ, कबीर जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी रूखी सूखी रोटी को खाकर ही संतोष कर लेना चाहिए, ऊपर से ठंडा पानी पीकर सुखी रहना चाहिए। दूसरों की चुपड़ी या घी लगी रोटी को देखकर ललचाना नहीं चाहिए।
अर्थात मनुष्य को कभी लालच नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे ये दोहे याद करेंगे, अपना पूरा पाठ याद करेंगे। चाहे आपका संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए आए तो भी आपको तैयारी करनी है, चाहे आपका एक दोहा लिखने के लिए आए कि पाठ कबीर के दोहे से कोई भी एक दोहा लिखिए, तो आपको पूरा दोहा लिखना होगा। धन्यवाद।